बच्चों हम लोग एक्सरसाइज 7.11 का क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है यह डिफिनिट इंटीग्रेशंस है। डिफिनिट इंटीग्रेशंस क्या है, कुछ गिवन लिमिट है, उस लिमिट के अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं कि -π/2 टू कितना है +π/2 है और sin स्क्वायर एक्स dx है। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करें, हम डिफिनिट इंटीग्रल की जो प्रॉपर्टी है उसका यूज करके इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमने आपको एक फार्मूला बताया था, क्या बताया था, -a to a fx dx, यह बताया था, यह इसकी दो वैल्यू। अब फंक्शन पर डिपेंड करता है कि फंक्शन हमारा क्या है, इफ fx हमारा क्या है, इवन है। जब इवन है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0 to a fx और dx हो जाएगी। और क्या हो जाएगा हमारा fx जो होगा आड है, जब आड रहेगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इस फार्मूले का हमको यूज करना है, ठीक है ना। तो हम यहाँ देखते हैं ये इसी टाइप का है, इसलिए हमने इस फार्मूले को चूज किया। अब यहाँ फंक्शन देखते हैं, यहाँ हमारा फंक्शन fx कितना है, sin स्क्वायर x है। अब चेक करें यह फंक्शन हमारा इवन है कि आड है। तो अब इवन और आड फंक्शन का चेक कैसे किया जाता है, हम जो वेरिएबल है उस वेरिएबल की नेगेटिव वैल्यू रखते हैं। अगर फिर फंक्शन हमारा फिर वही आ जाए, यानी कि निगेटिविटी का उस पर कोई इफेक्ट न पड़े, तो वह फंक्शन हमारा क्या कहलाता है, इवन फंक्शन कहलाता है, ठीक है ना। आइए हम इसको देखते हैं। अब यहाँ क्या रखेंगे, -x रखेंगे, तो यह हो जाएगा साइन ऑफ -x और स्क्वायर को इस टाइप में लिख देता हूँ, ठीक है ना। तो क्या मिलेगा, माइनस साइन ऑफ x का होल स्क्वायर, यानी कि साइन स्क्वायर x, यानी कि जो फंक्शंस है वह क्या आ गया हमारा, फिर वही फंक्शंस आ गया। तो अब हमारा यह फंक्शंस क्या हो गया, यानी कि fx हमारा क्या है, इवन फंक्शंस है। जब इवन फंक्शंस है तो अब यह क्या है, इसको हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, यह कन्वर्ट किया जा सकता है किसमें, 2 टाइम्स, किसमें 2 टाइम्स 0 to π/2 और इधर से कितना है साइन स्क्वायर एक्स dx, ठीक है ना। बात समझ में आ गई कि इवन फंक्शन है तो इवन फंक्शन को वैसे कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है ना। तब अब इसको अब क्या करें, हम सॉल्व करें, पुराने ढंग से सॉल्व करेंगे। पुराने ढंग से सॉल्व करने का मेरा क्या मतलब है, यानी कि 2 टाइम्स कहाँ से कहाँ तक। अब पुराने ढंग से इसको हम दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं। मैं पहले तरीका बताऊंगा फिर दूसरा तरीका भी बताऊंगा। 0 to कितना है, π/2 है और साइन स्क्वायर है, इस 2 को हम साइन स्क्वायर के साथ लगा देते हैं, साइन स्क्वायर एक्स dx हो गया, ठीक है ना। अब इसके हिसाब से यह क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 0 to π/2 और इसको लिख सकते हैं 1 - cos ऑफ 2x और यहाँ से dx हो गया, क्लियर हो गया। अब इसका क्या करेंगे, अलग अलग तोड़ लेंगे, 0 to π/2 और dx हो जाएगा यहाँ से 0 to π/2 और cos ऑफ 2x dx हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ से आपको क्या मिलेगा, इसका मिलेगा x और लिमिट कहाँ से, 0 to π/2 और इसका कितना है cos ऑफ 2x है। तो हम बहुत कर चुके हैं, इसीलिए मैं इसको आपको डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इतना तो आप जान ही गए होंगे, ठीक है ना। यह क्या मिलेगा आपका π/2 - 0, इधर से क्या मिलेगा, अब साइन आप यहाँ रख देते हैं, साइन ऑफ 2 × π/2 और /2 है तो इसको बाहर कर लेते हैं और माइनस साइन ऑफ 0 डिग्री इधर रख लेंगे। क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा आपका π/2 -0 है तो 0 का कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ से खत्म हो गया। यह चीज़ क्या आ जाएगा, हाफ हाफ साइन, अब यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन पाई की वैल्यू 0 ऑल्सो साइन 0, यह पूरी क्वांटिटी 0 हो जाएगी। तो आपका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, इसका डिफिनिट इंटीग्रेशन हो जाएगा π/2 हो गया, ठीक है ना। ये एक तरीका रहा। आइए हम इसको दूसरे तरीके से कैसे लगाएंगे, हम प्रॉपर्टी का यूज करके इसको ईजी कैसे बनाएंगे, आइए उसको देखते हैं। सारा काम तो इतना कर लेंगे, इस फार्मूले से उतना तो काम हमने कर लिया था। अब यहां से देखिए इसी को आई लेट कर लीजिए, क्या लेट करेंगे, 2 टाइम्स कहां से कहां, 0 to π/2 है कितना, यह आपका साइन स्क्वायर एक्स dx। एक बार थोड़ा सा आप इसको देखिएगा, क्या कहीं कोई गलती तो नहीं हो रही है, कोई गलती नहीं है। अब इसी चीज को हम एक और प्रॉपर्टी जानते थे जिसके विषय में हमने बहुत ही डिस्कशन आपसे किया है, a और fx और dx है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 0 to a f a - x dx। आपने कई बार इसका यूज किया है। आइए देखते हैं इससे कितना इजी हो जाएगा। अब यहाँ से हो जाएगा 2 टाइम्स 0 to π/2 और साइन ऑफ π/2 - x होल स्क्वायर dx है। इट विल बी फाइनली क्या, 0 to π/2 और cos स्क्वायर x, ठीक है ना, cos स्क्वायर x dx हो गया। यह भी i के इक्वल हो गया, यह आपका 2 नंबर हो गया, यहाँ से आपका यह 1 नंबर हो गया। एडिंग 1 और 2, हम 1 और 2 को जोड़कर देखते हैं क्या मिलेगा, 2 टाइम्स i = 2 कॉमन है इसमें और 0 to π/2 इधर से हो जाएगा साइन स्क्वायर x और इधर से cos स्क्वायर x
और यहाँ से dx हो गया। अब इसकी वैल्यू कितना हो गई 1 हो गई और यह 2 से यह 2 कट गया। यह आपका इंटीग्रेशन i इक्वल टू कितना आया यहाँ से 0 टू π/2 और 1 dx। यह क्या है आपकी आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी। अब 1 का इंटीग्रेशन आप करेंगे तो x होगा कहाँ से कहाँ 0 टू π/2, यह हो जाएगा आपका π/2, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है ना। तो आप दोनों मेथड से, पहला वाला मैं बताया हूं उससे भी आप देख सकते हैं, दूसरा वाला मैं आपको बताया हूं उससे भी आप देख सकते हैं। दोनों से आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, दोनों इजी है, आपको जो समझ में आ जाएगा वही आपके लिए अच्छा है। आइए हम क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है। ये सारे क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूं बोर्ड के एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें से अक्सर पूछता है, आप उसको लगाए रहेंगे तो आप उसका आंसर आसानी से दे सकते हैं। क्या है यहाँ से 0 टू पाई है, 0 टू पाई x और dx और नीचे क्या है 1 प्लस साइन ऑफ x है। ठीक है ना। अब ऐसे जैसे विदाउट हम डिफरेंट इंटीग्रेशन का इसका हम यूज करके लगाते तो हम उसको लेंदी कर सकते थे, लेकिन यहाँ नहीं, हम उसी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। तो अभी हमने आपको प्रॉपर्टी बताया है कि 0 टू a f x dx इट कैन बी रिटन एज 0 टू a f a माइनस x dx, ऐसा लिखा जा सकता है। ठीक है ना। आइए उसी का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे क्वेश्चन में इसको हम लेट कर लेते हैं। इक्वेशन नंबर यह है, यह क्या है, हमने इसको लेट कर लिया। ठीक है ना। जब लेट हो गया तब क्या मिलेगा, यहाँ से फिर उस फार्मूले का यूज करें, फार्मूला का यूज करके देखते हैं क्या रहा है। तो हो जाएगा 0 टू पाई और यस की जगह पर आप क्या लिखेंगे पाई माइनस एक्स डी एक्स, यहाँ से 1 प्लस साइन ऑफ पाई माइनस एक्स, इतना हो जाएगा। अब यह मिलेगा क्या आपको, यहाँ से यही मिलेगा 0 टू पाई पाई माइनस एक्स डी एक्स और नीचे का 1 प्लस साइन ऑफ एक्स, क्योंकि साइन पाई माइनस यस इक्वल टू साइन यस होता है। यह सेकंड क्वाड्रेंट में पड़ेगा, इसलिए इसको हम पॉजिटिव लिखेंगे। अब क्या कि ये आपका 2 नंबर हो गया। एडिंग 1 एंड 2, 1 और 2 को ऐड करिए, देखिए क्या मिलेगा। एडिंग 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2 वी गेट क्या मिलेगा 2i मिलेगा। इधर से कितना 0 टू पाई। अब इसको जब ऐड करिएगा x प्लस पाई माइनस एक्स और नीचे क्या है 1 प्लस साइन एक्स, यह dx हो गया। अब यहाँ से x कट गया, बचा का सिंगल पाई बचा, तो अब पाई बाहर ले लेंगे। यहाँ 0 टू पाई और क्या मिलेगा 1 और प्लस साइन ऑफ x और यहाँ से dx हो गया। अब क्या हो गया, यह बहुत इजी हो गया। अब इसको सॉल्व करना बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी। हम इसके कॉन्जुगेट का ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशंस कर देते हैं। कॉन्जुगेट कहने का मेरा क्या मतलब है, यहाँ से पाई टाइम्स 0 टू a 1 माइनस साइन ऑफ x और नीचे क्या 1 प्लस साइन ऑफ x और दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ऑफ x और इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यह क्या है आपका 2i है। तब क्या होगा, आगे बढ़ते हैं। यह है क्या एक्चुअल चीज 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को आप लिख क्या सकते हैं, आप लिख सकते हैं इसको 2i और 0 टू पाई, पाई आपका पहले से एक ठो है उसको रखेंगे। यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस साइन ऑफ एक्स और नीचे कितना 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो 1 माइनस एक स्टेप और मैं लिख देता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स ds, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, आप उसको अच्छी तरह से समझते रहें। 0 टू पाई हो गया। अब क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कास स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। तो पाई टाइम्स 1 बटा में कास स्क्वायर एक्स और यहाँ से साइन ऑफ एक्स, एक कास एक्स को ऐसे और 1 बाई कास ऑफ एक्स ऐसे, और इसको थोड़ा सा इज्जत दे देते हैं। ठीक है ना, इज्जत का मतलब समझ रहे, ब्रैकेट वगैरह लगा करके सम्मान दे देते हैं। यहाँ से आपका पाई हो जाएगा, यह 2 पार्ट में टूट जाएगा। कहाँ से कहाँ 0 टू पाई और कास स्क्वायर एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स dx लिख सकते हैं। और यह क्या है आपका एक्चुअल में यहाँ 0 टू पाई और टैन ऑफ एक्स इंटू सेक ऑफ एक्स dx हो गया। यह 2 इंटीग्रल हो गए। अब इसको हम जानते हैं इसका tan x होता है और इसका क्या होता है सेक x होता है। ठीक है ना, पाई टाइम्स कहाँ से कहाँ तक, अब मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ tan ऑफ x और 0 टू पाई तक। ठीक है ना, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन, पाई को इसके साथ लगा देते हैं और यहाँ से हो जाएगा सेक ऑफ x कहाँ से कहाँ 0 टू पाई तक। अब tan ऑफ पाई की वैल्यू भी क्या होती है 0 होती है, और tan ऑफ 0 की भी वैल्यू क्या होती है 0 होती है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ पाई और tan ऑफ पाई माइनस tan ऑफ 0 और माइनस पाई टाइम्स, और यहाँ से आपका कितना सेक ऑफ पाई और माइनस सेक ऑफ 0। ठीक है ना, अब यहाँ से क्या मिलेगा पाई टाइम्स यह क्वांटिटी 0 माइनस पाई टाइम्स
और सेक ऑफ पाई की वैल्यू कितना होती है, -1 होती है और -1 यह हो कितना जाएगा, यह क्वांटिटी पूरी 0 माइनस पाई इंटू -2 तो कितना हो जाएगा, है क्या एक्चुअल में यह 2i इक्वल टू समथिंग आया हुआ है, तो माइनस में माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी कि 2i इक्वल टू 2 पाई, तो i इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा। यह हो गया इंटीग्रेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 12 का। तो क्वेश्चन नंबर 12 का इंटीग्रेशन कितना आएगा, पाई के इक्वल आएगा। आप इसको समझ गए होंगे, ठीक है ना। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है, ये भी क्वेश्चन समझ लीजिए कि बहुत आसान है। प्रॉपर्टी हमको याद है, हम इंटीग्रेशन सीख चुके हैं, तो इसको सॉल्व करने में कोई हमको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है। फिर क्या है वहां, अब लिमिट है उसका -π/2 टू -π/2 टू π/2 और साइन ऑफ 7 पावर x dx। अब फिर बात आई, अब क्या सोचें इसके लिए, हम वही सोचेंगे जो हमें फार्मूले में मिला था 1 to a fx और dx। इसको क्या लिखते थे हम लोग, 2 टाइम्स 0 to a fx dx। कब लिखते थे, जब हमारा fx क्या था, इवन फंक्शन था, और इसको 0 लिखते थे जब हमारा fx क्या था, ऑड फंक्शन था। अभी मैंने आपको इवन और ऑड के विषय में बताया है, ठीक है ना। तो पहले हम फंक्शंस लेंगे, कौन सा फंक्शंस लेंगे, यहां से फंक्शंस हमारा है क्या, एक्चुअल में हमारा फंक्शन fx है, वह क्या है, साइन ऑफ 7x है। इसको आप लोग लिख सकते हैं साइन ऑफ x टू द पावर 7 लिख सकते हैं। ये बात इतने लिखने से आप उसको इजीली समझ सकते हैं, इसलिए मैंने उसको वो चीज लिखा है। अब क्या लिखेंगे, चेक करें हम, इवन है कि ऑड है, तो साइन ऑफ -x टू द पावर 7 इक्वल टू माइनस साइन ऑफ x और टू द पावर 7 माइनस साइन ऑफ 7x हो जाएगा। यह क्या हो गया, यानी कि किसके इक्वल हो गया, -fx के इक्वल हो गया। हेंस fx क्या है, हमारा ऑड फंक्शन है, और किसी भी ऑड के कंडीशंस में यह इंटीग्रेशन क्या होगा, हमारा 0 हो जाएगा। दिस विल बी 0 लिखेंगे सिंस fx इक्वल टू ऑड फंक्शन है, ठीक है ना। लिख देते हैं, पूरा लिख देते हैं इसको, आप इसको समझ चुके होंगे। यह हो गया, बस यही सिंपल सा इसका इंटीग्रेशन हो गया। लेकिन यह इंटीग्रेशन क्यों आसान हुआ है, इंटीग्रेशन इसलिए आसान हुआ है कि हमें प्रॉपर्टी मालूम है, और विथ यूज ऑफ प्रॉपर्टी हम इसको इजीली प्रूव कर पाए। इस तरह से करते इतना लेंदी जाता कि आप जो है कहीं मिस्टेक कर जाते, ठीक है ना। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। सारे क्वेश्चन ईजी हैं, कब ईजी हैं, जब हमें सारे फार्मूले मालूम है, तो हमारे पास सारे क्वेश्चन भी ईजी हो सकते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है लिमिट 0 to 2 पाई, ठीक है ना, और फंक्शन क्या है, cos ऑफ 5x dx है। तो इस अब यहां हम सोचे एक ऐसा फंक्शन है, क्या यह ऑसिलेटरी फंक्शन है। जब हमारा फंक्शन ऑसिलेटरी होता है, तो ऑसिलेटरी फंक्शन में हम लोग क्या करते हैं कि अगर 2 पाई माइनस एस करते हैं, फंक्शन fx के इक्वल आता है, तो हम लोग मान लेते हैं वह क्या है, वह जो है ऑसिलेटरी फंक्शन है। और ऑसिलेटरी फंक्शन के लिए उसका इंटीग्रेशन कितना हो जाता है, 2 टाइम्स, और जो लिमिट 2a है वह सिंगल a हो जाती है। आइए मैं उसको लिख के बताऊं ताकि आप उसको अच्छी तरह से समझें। यहाँ है, इसको मैं कर रहा हूँ 0 to 2a है, यह हमारा फंक्शन fx है, यह इसका इंटीग्रेशन क्या क्या होगा, कब, यह 2 टाइम्स 0 to a fx dx हो जाएगा। कब होगा, जब f ऑसिलेटरी यानी कि 2a माइनस x करे तो हमको क्या मिले, fx मिले, और क्या होगा, यह 0 होगा। कब 0 होगा, जब f 2a माइनस x करे तो क्या मिले, -f ऑफ x मिले, ठीक है ना। तो इसी चीज को हमको देखना है, इसी चीज को हमको समझना है। हम लोग समझते हैं, इसको देखते हैं क्या ऐसा है, तो हम देखते हैं यहाँ क्या है। यहाँ आप देखिए सिंपल। अब यहाँ इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ इसको लिखा जा सकता है 0 to 2 पाई। पहले चेक कर लें, इसको चेक क्या कर रहे हैं कि fx इक्वल टू कितना है हमारा, cos ऑफ x टू द पावर 5 है। मैं इसको ऐसे लिख देता हूं ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत न हो। तो यहां से हम लिखेंगे कि f 2a माइनस x कितना हो जाएगा, तो cos ऑफ 2 पाई, अब a की जगह क्या है आपका, पाई है, यहाँ a क्या है आपका, 2 पाई है, 2 पाई माइनस x, ये किस में पड़ेगा, 2 पाई माइनस x करेंगे फोर्थ वाले में पड़ेगा, और अगेन यह कितना होगा, यह cos ऑफ 5 है, सॉरी यहाँ से यह कितना हो जाएगा, 5 लिखेंगे, यहाँ से अगेन आएगा cos ऑफ x और टू द पावर कितना, 5 हो गया, ठीक है ना। तो हम क्या देख रहे हैं कि f 2 पाई माइनस x इज इक्वल टू द fx, ठीक है ना। तब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको वही, इसकी लिमिट चेंज हो जाएगी, 2 टाइम्स अब 2 पाई की जगह यह क्या हो जाएगा, सिंगल पाई हो जाएगा। यहाँ 2a था तो a हो रहा है, तो यहाँ सिंगल
पाई हो जाएगा और फिर वैल्यू इसकी fx यानी cos ऑफ 5x dx इसको हम लोग लिख सकते हैं। अब फिर अगेन इसको चेक करते हैं। अगेन चेक करने का मेरा क्या मतलब है, हम इसको छोड़े रहते हैं 2 टाइम्स इसको, अब फिर से मैं लिखता हूं 0 टू पाई और cos ऑफ 5 कितना x और dx है। क्या ये ऑसिलेटरी फंक्शंस है? हम इसको देख लेते हैं फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ क्या, अब इसके लिए फिर वही काम जो फार्मूला मैंने ऊपर बताया था वही फिर चेक करेंगे। यहाँ से fx इक्वल टू cos ऑफ x और टू द पावर 5 दिया हुआ है ना। हम क्या चेक करेंगे, f पाई माइनस x चेक करेंगे। तो cos ऑफ पाई माइनस x और टू द पावर 5 और माइनस cos ऑफ x आएगा और टू द पावर 5 यानी कि माइनस cos ऑफ 5x हो गया, यानी कि f पाई माइनस x इक्वल टू माइनस fx हो रहा है। क्या हो रहा है, माइनस ऑफ fx हो रहा है। इस कंडीशंस में हमारा इंटीग्रेशन क्या होता है, 0 होता है। अब हम लिख सकते हैं कि 2 टाइम्स और यहां से 0 लिखेंगे सिंस f पाई माइनस x इक्वल टू माइनस fx अकॉर्डिंग टू दिस। हो गया क्लियर? तो आपका क्वेश्चन नंबर 14 भी हो गया। आइए हम क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 15 तो और भी आसान है, ऐसा क्वेश्चन आप पहले लगा चुके हैं, या फिर क्या है किस प्रॉपर्टी के यूज से लगेगा। आइए हम लोग देखते हैं क्या दिया है। 0 टू 15 है, यहां से 0 टू पाई बाई 2 लॉग ऑफ, नहीं लॉग इसमें नहीं है, इसमें क्या है साइन ऑफ x। बहुत ही आसान सवाल है, और कितना आसान है मैं इसका एक्सप्लेनेशन अपने वर्ड्स में नहीं कर पा रहा हूं। आप देखिए बहुत आसान होगा। क्यों आसान होगा, जब हम क्या यूज करेंगे, हम जो है प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल यूज करेंगे, उसके हिसाब से बहुत आसान है। क्या है, हमने आपको प्रॉपर्टी में कहा था ना, एक ऐसी प्रॉपर्टी है, कौन, या ए लिख दीजिए, fx dx, यह होगा कितना 0 टू a माइनस x dx। बार बार इसका यूज हो रहा है, आप इसको देख रहे हैं कितने अच्छे ढंग से आ रहा है। तब यहाँ क्या होगा, यहाँ हो जाएगा 0 टू पाई बाई 2 और साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस x और माइनस cos ऑफ पाई बाई 2 माइनस x, और नीचे कितना 1 प्लस साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस x और cos ऑफ पाई बाई 2 माइनस x dx। यह हो कितना जाएगा, आप इसको आई लेट कर लीजिए, ठीक है ना। शुरू में ही इसको हम क्या करते हैं, आई लेट कर लेते हैं। अब क्या मिला, यहां से मिलेगा यही 0 टू पाई बाई 2, अब साइन है तो cos ऑफ x, इधर से साइन ऑफ x और 1 और प्लस cos ऑफ x इंटू साइन ऑफ x dx। तो डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं हुआ, न्यूमरेटर में क्या हो गया, चेंज हो गया। तो हम क्या करते हैं, लेकिन इंटीग्रेशन हमारा वही है जो शुरू में था। अब क्या करेंगे, हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करते हैं, तब क्या मिलेगा, एडिंग 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2 वी गेट, हमें मिलेगा क्या कि 2 टाइम्स i इक्वल टू कहां से कहां तक, लिमिट तो वही रहेगी 0 टू पाई बाई 2। पहले क्या था आपका साइन ऑफ x, डिनोमिनेटर चेंज नहीं है तो ऊपर वालों को जैसे है वैसे लिख करके सिंपली हम लिखेंगे cos ऑफ x माइनस साइन ऑफ x, और नीचे कितना है आपका 1 प्लस साइन ऑफ x इंटू cos ऑफ x और यहाँ से dx। cos x से cos x, साइन x से साइन x, यानी कि पूरा हमारा इंटीग्रेशन क्या हो गया, यहाँ से 0 टू पाई बाई 2 इंटू 0 dx इक्वल टू 0। तो कह सकते हैं कि पूरा इंटीग्रेशन हमारा, पूरा इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। इस डिफरेंट इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो बच्चों ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। आपने इसको देखा, आपको अच्छा लगा, आप सारे मेथड को समझ गए होंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा बेल आइकन जरूर दबाइए। धन्यवाद।